जमीन के दस्तावेजों में मृत व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है। हैरान ना हो, ये कहानी फिल्मी नहीं है। जैसा आपने बॉलीवुड कलाकार पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज में देखा होगा, ये मामला उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का है, जहां 70 वर्षीय गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति बीते 9 महीनों से खुद को जीवित होने का प्रमाण पत्र तहसील प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक गोविंद सिंह खाता खतौनी में मृत है। पीड़ित गोविंद सिंह तहसील के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित गोविंद सिंह के जीवित होने के प्रमाण के तौर पर तहसील प्रशासन की ओर से उनके दस्तखत भी लिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सर, मैं जो है सन 15 में रिटायर हुआ हूँ और 16 में मेरे को मृत घोषित दिखा रखा है इसमें, जो कि खाता खतौनी से ज्ञात हुआ है बाद में। तो फिर उसके बाद मैंने 9 महीने पहले लगभग एप्लीकेशन दी है वहाँ पे कि मेरे को ये सही किया जाए रिकॉर्ड। उसके बाद अब जो है पिछले 10-15 दिन पहले उन्होंने पटवारी साहब को तहसीलदार ने भेजा है लेटर लेके कंफर्मेशन के लिए। मेरे वो साइन वैन करके ले गए, मेरे को देख के वो अपनी रिपोर्ट दे दी होगी शायद उन्होंने। उसके बाद कोई उन्होंने लिखा था कि 5 तारीख तक ये कोई आपत्ति होगी किसी को तो उसको दर्ज कराए, तो कोई किसी ने करनी नहीं थी क्योंकि मेरी पैतृक जमीन है। और उसके बाद जो है हम इतने 11 दिन बाद जब नहीं कोई जवाब मिला तो हम 11 दिन बाद 16 तारीख को हम वहां पे गए, जो कि हमारी बात ढंग से उन्होंने सुनी नहीं। तो बड़ा गलत तरीके, जैसे मैंने क्या गुनाह कर दिया या मैं जीवित नहीं हूँ ऐसे समझ के उन्होंने सोचा होगा ये भूत बन के आया है क्या समझ के ऐसे करके फिर मेरे को मजबूरन जो है ना फिर मैं आ गया। तो बाद में फिर वो कहने लगे कि ठीक है हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे साथ व्यवहार किया गया ऐसे लगा मेरे को कि क्या ही होगा ऐसे में। तो दरअसल गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद वो अपने पैतृक घर श्रीनगर गढ़वाल के नकोट गांव रहने लगे। एक दिन जब उन्होंने अपने जमीन के दस्तावेज देखे तो उन्हें पता चला कि खाता खतौनी में गोविंद सिंह के नाम के आगे मृतक लिखा था। गोविंद सिंह ने बताया कि उन्होंने पिछले साल 2023 में ही पासपोर्ट बनवाया था। इतना ही नहीं, सरकार से पेंशन भी ले रहे हैं। बावजूद इसके जमीन के दस्तावेजों में उन्हें मृत दिखाकर बड़ी लापरवाही की गई है। वहीं प्रशासन की ओर से उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगवाने को मजबूर किया जा रहा है। मामला श्रीनगर तहसील का है, जो हमारे तहसील श्रीनगर पड़ती है वहाँ पे। तो मेरे को मेरे छोटे भाई है, चचेरे चाचा के लड़के, वो 2 भाई है, मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने अपनी जमीनों के लिए कुछ निकाला होगा खतौनी वहां से, तो उन्होंने देखा इसमें जी कि ये मृत घोषित कर रखा है आपको। तो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं कर, क्यों करना था, आपके साथ ऐसे हो रखा है। फिर मैंने वहां दरख्वास्त दी थी तुरंत ही। तो उसके बाद कार्रवाई बड़ी लेट उन्होंने की और पटवारी साहब भी मेरे कंफर्मेशन भी ले गए। उसके बाद अभी कोई ऐसी कुछ, हम गए भी है वहां पे कि सूचना की हम पता करने के लिए, हमें तो ज्ञान है नहीं यहाँ का, तो पता करने के लिए गए तो हमें तो ऐसे धमकी दी उन्होंने जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया यहाँ पे आके। हमारा जो विभाग है वहाँ पे, जो दिल्ली में हमने सर्विस की है, कई बार मैं ज्यादातर आईएएसओ के साथ भी रहा हूँ। वहाँ पे तो बड़ा डिसिप्लिन से काम होता है, बड़ा अच्छे बड़े की जो जितने बड़े अफसर होते हैं बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं और सबकी समाधान करते हैं, हेल्प करते हैं। बल्कि यहाँ पे तो मेरे को समझ आई नहीं कि क्या यहाँ पे गढ़वाल का हिसाब मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या काम होता है। अपना भी इन्होंने मृत घोषित कर दिया तो अपना आप ही ठीक करना चाहिए कायदे से, जब इनको ज्ञात हो गया। मेरे को तो कहने की जरूरत नहीं, मेरे से कंफर्मेशन ले कुछ भी कि मैं जिंदा हूँ। मेरे पास पासपोर्ट अभी बना है, मेरे को अभी 23 में बना है, तो वो तो बहुत बड़ा प्रूफ है दिखाया जाए तो। और मेरे को पेंशन दे रही गवर्नमेंट, जो कि अभी उसका वो करते हैं, जीवन प्रमाण पत्र भी करते हैं नवंबर में। और मेरे अभी गांव है, यहाँ पे खेती बाड़ी है, मेरे को सब जानते कहीं से प्रधान जी से भी प्रमाण पत्र ले गया, उसको भी नहीं माना, कहता है वो राजनीतिक है। तो पहले उन्होंने बोला था कि वहां से प्रमाण पत्र लाना, अब बाद में मना कर दिया। अब कहते हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट में मैं काम, मेरे को तो अभी यहाँ का ठीक से पता भी नहीं है, कोर्ट में बहुत दूर है होगा। तो मेरे पास अपना कन्वेंशनल न मेरे को आता है। अब गाड़ी करूंगा तो मेरे का 2,500-3 हजार रुपए, उसके मैं एक पेंशन पाने वाला आदमी हूँ, कैसे मैं अपना गुजारा इस तरह से धक्के खाता रहूँ। उधर गोविंद सिंह की मदद को आगे आए समाज सेवी संदीप राउत का कहना है कि दस्तावेज में गलती का पता चलने पर उन्होंने मामले की जानकारी पटवारी को दी, लेकिन 8 से 9 महीने बीत जाने के बाद भी दस्तावेजों में कोई सुधारीकरण नहीं हो सका है। इसके अलावा तहसील परिसर में उनके साथ अभद्रता होने के भी उन्होंने आरोप लगाए। जो गोविंद अंकल जी है ना, बहुत ही सज्जन आदमी है और रिटायर्ड आदमी है और 70 साल के व्यक्ति है। जब इन्होंने मुझे अपनी बात बताई
कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं मृत घोषित हो गया। तो मैंने पटवारी से संज्ञान लिया इस बात का, पटवारी से बात करी। उन्होंने बोला रावत जी हाँ हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम इसको सुधार करेंगे। तो 8-9 महीने हो चुके हैं सुधारीकरण के लिए। ऑलमोस्ट अभी ये बात जो फाइल थी वो तहसीलदार साहब के पास थी। तो हमने तहसीलदार साहब को मिलने के लिए 2 बार गए तो तहसीलदार साहब मिले नहीं। मिलने के बाद ना मिले तो फिर हमने फोन करा उनको, तो उन्होंने बोला कि ऐसा डॉक्यूमेंट ले आइए प्रधान से लिखवा के। तो हम प्रधान से लिखवा के ले गए। इन्होंने जब हम उनसे मिलने गए तो शायद इनका था मूड खराब था या क्या था ये तो हम नहीं जानते, तो इन्होंने उठा के वो पेपर फेंक दिया। फेंका तो मैंने सर जो आपने मंगाया हमने वो दिया। बोले ये नहीं चलेगा, पॉलिटिकल आदमी होता है प्रधान, और आप कहीं और से लिखवा के लाइए, आप इनका जीवित प्रमाण पत्र लीजिए। तो मैंने बोला आदमी खुद ही जीवित है तो मैंने आप इसका प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, गलती तो विभाग की है। विभाग ने जब मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र ना मांगकर इनका सीधा मृत्यु घोषित कर दिया डॉक्यूमेंट में, तो अब आप इसको ठीक कर लीजिए। हम चाहते थे बहुत अच्छे ढंग से ये कार्य निपट जाए, लेकिन तहसीलदार साहब किस मूड में थे ये पता नहीं चला। उन्होंने सीधा हमको ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा। 70 साल के बुजुर्ग आदमी है और मैं तो आप पता ही सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ। पूरे मामले पर श्रीनगर के तहसीलदार धीरज राणा ने बताया कि उनके संज्ञान में एक प्रकरण आया है जिसमें व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका खतौनी से नाम हट चुका है। इस विषय पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह को मृत कैसे घोषित किया गया था, जिसके कारण उनका नाम खतौनी से हटा, इसकी जांच कराई जा रही है। आखिर इस तरह की गलती कैसे हुई इसकी भी पड़ताल की जा रही है। हमारे पास ये एक प्रकरण संज्ञान में आया है, इसमें ऐसा कुछ तथ्य सामने आए हैं कि व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका नाम खतौनी से हट गया है। वो प्रकरण हमने संज्ञान में ले लिया है, उसमें नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है। आज भी आए थे वो हमारे पास, उनको जो नियम अनुसार हमने बता दिया है कि क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं, उसका जल्दी मतलब आज ही उसका निस्तारण हो जाए। ये मैं अभी डिटेल में देखा नहीं है, लेकिन जितना मेरे संज्ञान में आया है कि ये बात हुई है कि इनको मृत घोषित कर दिया था, तो इनके नाम खतौनी से हट गया था। किस कारण से हटा है, मृत्यु बताया है या क्या हुआ है, ये अभी जांच में सामने आएगा। प्रशासन की एक लापरवाही ने जीवित व्यक्ति को मृत बना दिया है। हद तो तब है जब जीवित व्यक्ति से ही उनके जीवित होने के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। पीड़ित गोविंद सिंह बिष्ट का कहना है कि राजस्व विभाग की गलती की वजह से वो तहसील के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए हैं। गोविंद सिंह के पास आधार कार्ड जैसे कई अन्य दस्तावेज भी हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि वे अभी जीवित हैं। बावजूद इसके खाता खतौनी में उन्हें मृत घोषित करना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।